कि कितना बुरा मेरा उन्होंने जीना हराम किया हुआ है। मेरी जिंदगी अज़ाब बनाई हुई है। मेरे पास कोई रहने को जगह नहीं है। मेरी माँ के मरते ही इन्होंने मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरे बाप के मरते ही इन्होंने मेरा घर छीन लिया। ये ट्यूब लाइट है, ये भी चल नहीं रही। इस कमरे में लाइट ही नहीं है, लाइट काट दी गई है। जो पानी का कनेक्शन था वो भी काट दिया गया है। हम बनेंगे आवाम की आवाज, बोलता पाकिस्तान डिजिटल के साथ। मुझे तो आप जानते हैं, ज़ीशान इलाही आपका मेजबान। आज एक ख्वाजा सरा के घर आए हैं जो सारी जिंदगी अपने भाई बहनों को डांस करके, मेहनत करके, सारी रात लोगों के घरों में मेहनत करके, डांस करके, पार्टियां करके पैसा कमा कर लाता था, अपने बहन भाइयों का पेट पालता था। आज उसका घर उससे छीना गया। आखिर वजह क्या बनी, आपको बताएंगे कि ये एक जो खिड़की नजर आ रही है, ये यहां से दीवार तोड़ी गई और इस कमरे में आने के लिए रास्ता बनाया गया। ये जो कमरा आप देख रहे हैं उस ख्वाजा सरा का है जिसने सारी जिंदगी डांस करके, पार्टियां करके अपने भाइयों को, अपनी बहनों को बड़ा किया, अपनी बहनों की जिंदगी बनाई, अपने भाइयों की शादी की, उनके बाल बच्चों को गिफ्ट दिए। आज उसके घर के ये हालात हैं। ये देखें, ये तोड़ फोड़, ये कपड़े जलाए गए, ये कपड़े काट दिए गए। ये देखें, ये पीसेस करके उनके कपड़े फेंके गए हैं ताकि वो इस घर में रह ना सके। ये आप जो इतना आलीशान कमरा देख रहे हैं ना, ये वजीर आला मरियम नवाज साहिबा एक ख्वाजा सरा का है। ये आलीशान कमरा मैंने इसलिए कहा है कि ये देखें, इसके हालात ऐसे हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता कि उस ख्वाजा सरा पर क्या बीत रही होगी जिसने सारी जिंदगी अपने भाइयों को, अपनी बहनों को सारी रात पार्टियां करके, सारा दिन डांस करके, क्लबों में, नाइट में, जो जहां भी वो कोई बुलाता था वहां पे डांस करने जाती थी और अपने भाई बहनों का पेट पालती थी। लेकिन आज उसके कमरे की ये हालत है। आखिर उससे पूछते हैं कि वजह क्या बनी, ये कमरे की हालत किसने की, ऐसा क्यों हुआ। नाजरीन, सर्दियों में तो ठीक था, गर्मियों की एक बात बताते चलें कि गर्मियां आ गई हैं, पंखा, एसी, इसका मौसम आ गया है। ये देखें, कितनी दर्दनाक हकीकत बयान करने जा रहा हूं। ये जो आग देख रहे हैं उस कमरे में जल रही है। मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये सामने देखें, ये ट्यूब लाइट है, ये भी चल नहीं रही। इस कमरे में लाइट ही नहीं है, लाइट काट दी गई है। जो पानी का कनेक्शन था वो भी काट दिया गया है। ये एक जानवर रखा हुआ है, यहाँ पे कुत्ता रखा हुआ है। कुत्ते को पानी डालने के लिए हमसायों से पानी लिया जा रहा है। बेजुबान को खाना देने के लिए वहां उनसे, हमसायों से पानी लिया जा रहा है। उनसे बात करते हैं कि ये ऐसा कौन कर रहा है इनके साथ, आखिर क्या वजह बन गई कि अपने ही आपकी जान के दुश्मन बन गए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आपके और आपकी तंजीम का शुक्रिया, आपने मेरी आवाज़ अवाम तक पहुंचाई। मुझे ये बताएं जी, हमने आपके कमरे की हालत देखी है, ये बाहर आपने टेम्परेरी दरवाजा लगाया हुआ, क्या हुआ इस दरवाजे? ये मुझे मेरे घर से जलील करके, मेरा पोर्शन आधा छीन कर, मुझे ये टेम्परेरी सा दरवाजा लगाकर मुझे जलील और रुसवा कर दिया है। मेरे ही घर में मुझे मारा गया, पीटा गया। सभी मोहल्लेदारों ने देखा। किसने मारा, किसने? मेरे भाइयों ने, मेरे भतीजों ने, मेरी भाभियों ने मुझे इतना बुरा तशद्दुद का निशाना बनाया कि भाई बहनों पर जुल्म कर। जी, मेरे सके भाई जो मेरी कमाई खाते थे, जो मेरी कमाई पे रहते थे, जो मेरी कमाई पे बच्चे पैदा करते रहे, शादियां करते रहे, वो आज मेरे आपके सामने मेरे घर के हालात कि कितना बुरा मेरा उन्होंने जीना हराम किया हुआ है। मेरी जिंदगी अज़ाब बनाई हुई है। मेरे पास कोई रहने को जगह नहीं है। मैं इधर नहीं रह सकती। ये जब मर्जी दरवाजा निकाल लेते हैं। किसी के घर पे आप कब्जा कर? वो मेरे घर पे, मेरे भाई का। आपके घर पे? हाँ जी। और ये देखे, ये दरवाजा ऐसे टेम्परेरी सा लगाया हुआ है, जो मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं इसको सही तरीके से मजबूत कर सकूं ताकि मैं यहाँ पे रह सकूं। लाइट इधर नहीं है, पानी ये काट बंद कर देते हैं। मेरा जीना मुहाल किया हुआ है। कितने भाई हैं आप? मेरे 3 भाई, 1 भांजा और मेरी भाभी है। और मैंने सबके साथ इतना पैसा इन पे निछावर किया। इनको शादी ब्याह पे कपड़े, इनको जूतियां, इनके बच्चों के स्कूल की फीस है, दाखिला फीस है, कॉलेज फीस है। मैंने जिंदगी के हर लम्हात अपने पैसे इन पे कुर्बान किए और इन्होंने मेरी जिंदगी इस वक्त अजाब बनाई जब मेरे माँ बाप मर गए। मेरे माँ बाप, मेरी माँ के मरते ही इन्होंने मेरा सब कुछ छीन लिया।
मेरे बाप के मरते इन्होंने मेरा घर छीन लिया और आज मुझे दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर कर रहे हैं कि मैं ख्वाजा सराओं के साथ जाऊं। सारी जिंदगी आपके भाई और आपकी बहन बाबियां आपका पैसा खाती रही, लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह बन गई कि आज आपको दर बदर के धक्के खाने? मेरा पैसा और मेरी प्रॉपर्टी मेरी दुश्मन बन गई। वो अब ये चाहते हैं कि ये मर जाए और हम यहाँ पे इज्जत से जिंदगी गुजार सके, ताकि कोई हमें ये ना कहे कि ये ख्वाजा सरा के घर में रहते हैं। इतनी शर्मिंदगी हो रही है अब उनको? हाँ जी, क्योंकि अब मालदार बन गए ना। जब पैसे खाते थे तब शर्मिंदगी क्यों नहीं? तब ये खुद फंक्शनों पे मेरे साथ जाते थे, लोगों को खुद डील करते थे, मुझे मेरे बताए बगैर तमाशबीनों को घर पे बुलाया होता था। किसी ने अपने कमरे में बिठाया होता था, किसी ने छत पे बिठाया होता था, कोई गली में खड़ा किया होता था, कोई हाल में बिठाया होता था कि मैं मना भी करती थी कि मैंने घर सुकून करने आना है, तो इन्होंने मुझे बताए बगैर तमाशबीनों की यहाँ पे लाइनें लगाई होती थी।